डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बॉटनी पढ़ाते हैं। 97 से बच्चों हम बॉटनी पढ़ा रहे हैं। बांसवाड़ा कॉलेज, झालावाड़ कॉलेज, जेडीबी कॉलेज, कई कॉलेजेस में पढ़ाया है। और शुरू में चौक डस्टर मोड था, OHP प्रोजेक्टर आए, फिर पावर पॉइंट आए, और आजकल OBS सॉफ्टवेयर के जरिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर में ये है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डायग्राम भी दिखा सकते हैं, बोल भी सकते हैं, चेहरा भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। कई चीज़ें इंसर्ट भी करते हैं जो फैसिलिटी धीरे धीरे हम इसमें इम्प्रूव करेंगे। तो ये सिस्टम चेंज होता रहेगा। अभी कोरोना फेज है, गवर्नमेंट बार बार कहती है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए। तो यही है, तो आप भी इसमें बुक्स खरीदिए, बुक्स से घर पे पढ़िए, देन फिर इन वीडियोज़ को देखिए जो कि यूट्यूब पर भी डाल रखे हैं कॉलेज के चैनल पर, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करे जा रहे हैं। तो जब अच्छी क्वालिटी का पढ़ेंगे तो नंबर अपने आप बच्चों अच्छे आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये इस तरह से इक्विसिटम है जो हमने पहले पढ़ाया हुआ है आपको। ये इस तरह के इसके संरचना है। अगर हम देखें कैसी संरचना है तो ये ऐसी है जो हमने पहले वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के वीडियो में आपको समझाया है कि नोड, इंटरनोड है, और ये कौन है, क्योंकि होमोस्पोरस कौन है, ये वाला और बड़ा पोर्शन है बच्चों। जो हिमाचल प्रदेश वगैरह के जो नदी किनारे, वहाँ ये वेजिटेशन इजीली दिख जाती है। ये इस तरह का इक्विसिटम होता है। ये देखिए आपको, ये औरों से कंपेयर भी आप करते रहिए कि साइलोटम है, ये इक्विसिटम है, लाइकोपोडियम है, तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी बच्चों। इसलिए डायग्राम आपको यहाँ ऐड करा गया है ताकि डिजिटल चीज़ का एक्चुअल फ़ायदा आपको हो। डिजिटल चीज़ का एक्चुअल फ़ायदा आपको हो, इसलिए हमने आपको डाला है। ये तो साइलोटम है, ये इक्विसिटम है, ये लाइकोपोडियम है, ये टेरिडियम वगैरह है। तो इस तरह से आप पहचानने की कोशिश करें। यही बताया इसमें गया है कि साइलोटम है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्शिलिया, ये वाला मार्शिलिया, इस तरह की पत्तियाँ। तो प्रैक्टिकल में भी आपकी आसानी रहेगी ये चीज़ सोच। ये पहले ही बताया हमने कि इस तरह से नोड, इंटरनोड में बटा हुआ है, ऊपर कौन बना हुआ है। अब हम ले रहे हैं इसका रिप्रोडक्टिव पोर्शन, यानी कि कौन कौन कैसे बनता है, कैसे इसमें स्पोर्स लगते हैं, फिर स्पोर्स फ्री होंगे, और जिसमें स्पोर्स लगेंगे उसको आप कहते हैं बच्चों स्पोरेंजियम। सिंगल है तो स्पोरेंजियम, और एक से ज़्यादा को अगर हम लेबल करते हैं तो स्पोरेंजिया कहेंगे, बीजाणुधानी और बीजाणुधानिया। और जिस पर लगेंगे उस स्टॉक को स्पोरेंजियोफोर कहेंगे, यानी कि बीजाणुधानी धर। इस तरह से इसकी टेक्निकल टर्म की लैंग्वेज है। ये नीचे वाला पोर्शन ये एनुलस कहलाता है इसका। ये पेल्टेड डिस्क फॉर्म में रहता है। ये जो दिख रही है ना, ये इस तरह से बच्चे, जैसे आपने मक्का में देखा होगा दाना दिखता है, इस तरह की ये फॉर्म में है। जो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, कि हम कलेक्ट करा के फिर कंपनी को ऑर्डर करके जैसे मंगाते हैं, तो प्रैक्टिकल में और ज़्यादा आपको दिखेगा, तो और जल्दी समझ आएगा। जब इसका हम LS काटें, यानी कि एक्सिस के पैरेलल जो सेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड LS, तो ऐसा दिखाई देता है। ये कौन एक्सिस रहेगी, ये स्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको पूरे जिसमें प्रेजेंट है उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। ये वाली संरचना पेल्टेड डिस्क कहलाती है। ये स्टॉक है। तो अब इसका TS काटा, यानी कि एक्सिस के 90 डिग्री के, जैसे इस तरह से ये 90 डिग्री पर ये TS कर लाएगा, तो इसमें ये संरचना इस फॉर्म में दिख जाएगी। पेल्टेड डिस्क दिख गई पूरी इस तरह की फॉर्म में, ये अलग अलग डिस्क। ये स्टॉक कौन का एक्सिस कहलाएगा, ये इस तरह से, ये स्पोरेंजियम। तो LS और TS बेसिकली इस तरह से ये दिखाई देंगे। जब हम एक्सिस के हाथ में लेके सेक्शन काटेंगे तो एक्सिस से 90 डिग्री पे होएगा, इसलिए वो TS कहलाएगा। और जब उसको आड़ा रखे पिथ में फिर काटते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड LS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्योंकि वो एक्सिस के समानांतर हो जाता है। इस तरह से ये संरचना है।
ये आपको दिख रही है, स्ट्रोबिलस है, ये एनुलस है, ये एलएस है, ये टीएस है। इस तरह से सिंगल स्पोरेंजियोफोर इसको दिखा रखा है। जब हम इसको बिखेर के देखते हैं तो ऐसे स्पोर्स होते हैं। ये इलेटर्स हैं स्पोर्स के चारों तरफ। ये हाइग्रोस्कोपिक है, आर्द्रताग्राही है। ये अंकुरित होंगे, फिर ऐसे प्रोथेलाई बनेंगे जिसमें एंथीडिया और आर्चिगोनिया लगेंगे, यानी कि ये स्पोर अंकुरित हो गया, आगे ये संरचना बनाएगा जिस पे एंथीडियम और आर्चिगोनियम लगेंगे। ये इस तरह से संरचना है इसकी इक्विसिटम की। लिखित फॉर्म में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विसिटम इज ए होमोस्पोरस, समबीजाणु है। The sporangia of Equisetum are born on the stalked structure which is known as the sporangiophore, इसको बीजाणुधानी धर कहते हैं। These sporangiophores are quite different from the ordinary leaves and are grouped together forming a strobilus. Strobili are terminal in position and solitary, या तो टर्मिनल पोजिशन पे रहेंगे या फिर solitary रहेंगे। In most of the species of Equisetum, there is no segregation between fertile and sterile shoot. So, in these species, the aerial shoot performs a dual function of photosynthesis and reproduction. Generally, whorled branches of aerial shoots do not bear strobili. The strobilus of Equisetum is quite peculiar. Each strobilus has a thick central axis called the cone axis. It is composed of a central thick axis. On these axes, a number of T-shaped peltate sporangiophore are densely packed in successive whorls, alternating with one another. The number of sporangiophore in each whorl varies from a few to many. A ring-like outgrowth also appears near the base of the strobilus, and this is known as the annulus. This is regarded as a protective structure by some botanists. The sporangiophore can be divided into two regions: a small proximal cylindrical stalk-like portion attached to right angles to the axis of the strobilus, and the seed-like peltate disc attached to the distal and outer end of the stalk. A number of sporangia, usually 5 to 10, 5 से 10, are produced from the undersurface in the form of ring near the edge of the disc. The peltate heads of sporangiophore are so packed that the sporangia are concealed. The disc acquires a hexagonal shape due to the mutual pressure. At maturity, the axis of the strobilus elongates slightly, and this results in the separation of sporangiophore from each other. Later, due to loss of water, the sporangiophore shrinks and fall apart, exposing the sporangia. The sporangia dies by longitudinal slits down the side next to the sporangiophore stalk, and the spores are dispersed. The spore wall is composed of 4 layers. Outermost epispore, अगर हम स्पोर वॉल की देखें बच्चों तो 4 लेयर होती हैं इसकी। Outermost is the epispore, middle is perispore, followed by exospore, and the innermost is the endospore. The epispore divides along several spiral lines into 2 long bands, which until maturity remain closely bound around the spores. These bands are detached from each other except at one point. The tips of the bands are slightly expanded or spoon-like. They are known as the elaters and is spirally wrapped around the spores. They are hygroscopic and remain coiled around the spores in moist air. During the dry condition, the elaters stretch themselves out crosswise, remaining attached only in the middle of their length at one point. So, they appear as 4 distinct appendages. ये देखिए आप इस तरह से 4 का दिखता है, जबकि है 2 ये एक्सपोज ड्राई वाली कंडीशंस में, और ह्यूमिड वाली कंडीशन में ये इस तरह से लिपटे हुए रहेंगे। ये इलेक्ट्रस स्पोर्स के चारों ओर इस तरह की इनकी स्थितियाँ हैं।
In equisetum, they are haploid and do not have spiral thickening. The elytras help in dehiscence of sporangium and the dispersal of spores. At maturity, when sporangia lose water, elytras get uncoiled and exert pressure on the walls of sporangium, and by doing so, they act like parachute for the spores. They result in opening of sporangium along the longitudinal slides, and the spores are dispersed in masses. Spores of equisetum do not have triradiate mark. Gametophyte. The spores of equisetum remain viable for 5 to 20 days. The spores is the first cell of gametophyte. It germinates within 2-3 days under suitable conditions such as the sufficient oxygen and moisture. The spores increase by absorbing water and its wall ruptures. The elyters are cast off. It is followed by the unequal division of spores into the smaller lenticular rhizoids and large prothelial cells. The stage involved in the development of gametophyte are shown in the figure. In the mature prothallus, 3 distinct regions can be recognized. Upper erect green photosynthetic portion in the form of a spongy irregularly shaped lobes, the middle basal prostate region of light yellow color, and lowermost region of the colorless cells that gives off the rhizoids. Internally, prothallus is differentiated into the 2 distinct zones. An upper spongy portion. The disc is composed of non-chlorophyllous large cells which are compactly arranged and are full of starch grains. The disc has the outer marginal meristematic rim which increases the diameter of disc and forms new erect lobes as well as the rhizoids and the lower compact rounded parenchymatous portion forming the disc. The spongy upper portion is composed of densely crowded green vertical lobes which completely cover the disc below. The lobes are irregular plate-like expansion of chlorophyllous tissue, several cells thick at the base but higher up becoming thinner and thinner. 3 types of prothalli may develop: deep green female prothalli, light green male prothalli, and bisexual prothalli with thin male branches and thick and fleshy female branches. Mature prothalli or gametophytes of equisetum are dorsiventral and prostrate. With dull brownish green in thalloid structures, they are generally found in the abundance in the shady places on the surface of clay soil, along the banks of streams and rivers. In most species, the prothalli are monoecious. It has been observed that generally the crowded and starred prothalli produce male sex organs. The archigoria are found near the base and between the lobes. The prothallus ceases to grow after fertilization and first form archigonia. The anther develop later when the prothallus is several months old. They develop the acropetalous succera, 2 types of embedded and projecting types. Sporophyte. The zygote divides by a transverse wall into an upper epibasal cell and lower hypobasal cell without any suspension. The 2 more longitudinal lesions result in the formation of octant. The embryo is exoscopic and apical region. First stem apical cell is formed and from the entire lower half root may arise, or from one side of root arises while other side foot is formed. Out of the epibasal octant, the largest cell functions as the shoot apical cell. Various stages of development of sporophyte are shown in the figure. इस तरह से ये इसकी स्टेजेज है एम्ब्रियो की. ये ऑक्टेंट बना तो फिर इससे जिस आगे के पोर्शन जो है ये इस तरह से रूट फुट स्टेम बनेंगे आगे. ये आर्चिगोनियम, इससे स्टेम बनेगा, इससे फुट और ये बनेगा. ये ऐसे आगे की स्टेज रहेगी. इस तरह से देख सकते हैं बच्चों. इक्विसेटम एंथिडियम एंड आर्चिगोनियम जो हमने समझा है. बाइसेक्सुअल प्रोथेलस में ये दिखाई देते हैं ऐसे.
और ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक साथ भी आप इसमें देख सकते हैं। इसे व्यवस्था इस तरह से ये अलग अलग स्टेज है डेवलपमेंट की एंथिडिया की और आर्चिगोनियम की। ये एंथिडियल इनिशियल है, डिवीज़न हुआ, फिर इससे बाकी ये पोर्शन इससे बना। ये आर्चिगोनियम के केस में ऐसे डिवीज़न में आर्चिगोनियम इनिशियल के रूप में इसने कार्य किया। फिर इसके एक्सिस के फिर के पैरेलल यानी कि पेरिक्लाइन डिवीजन, बाहर की से प्राइमरी कोर सेल बनी, सेंटर सेल, बाकी प्रोडक्ट सेंटर सेल। इस तरह से ये बने। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज जो अभी हमने समझाई वो है। इस तरह से भी आप सिंप्लीफाई फॉर्म में इसके नोट्स बना सकते हैं। जैसे वेजिटेटिव शूट है, फिर ऐसे इंडिविजुअल सेल्स ये डिवाइड हुई, फिर इससे ऊपर के पोर्शन ये बनना है, नीचे के नहीं ये बनना है। इस तरह से स्केच फॉर्म में आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे डेइसेंस होगा, फिर स्पोर के 4 लेयर है, पेरिस्पोर, मेटास्पोर, एक्सोर। ऐसे स्केच फॉर्म में जैसे कि केमिस्ट्री में आप इक्वेशन वगैरह लिखते हैं उस तरह के फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से जैसे स्पोरेंजियल वाल, आउटर वाल, इनर वाल, इससे डिवीजन वाल, ये बना, इससे स्पोरेंजियल सेल के नंबर ऐसे बना, ऐसे आप बना सकते हैं। ये इसकी लाइफ साइकिल है जिसको ज़रूरी है बनाना बच्चों को, इससे पूरा रिवीजन हो जाएगा। इक्विसिटम का स्पोरोफाइट, स्ट्रोबिलस लगा, स्पोरेंजियोफोर लगे, स्पोरेंजिया लगी, स्पोर मदर सेल, फिर उसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ, ध्यान रखें। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेज आ गई, फिर स्पोर मदर सेल, फिर जर्मिनेशन हुआ, फिर इससे आगे चलकर आर्चिगोनियम, प्रोथेलस पर लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो जो संरचनाएं लगेगी वो हैप्लॉइड रहेंगी। फिर इनके फर्टिलाइजेशन से 2n स्टेज आएगी वापस, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर स्पोरोफाइट बना। ऑब्वियसली 2n रहेगा क्योंकि यहाँ हैप्लॉइड, यहाँ रिडक्शन डिवीजन इस जगह नहीं हुआ। इस तरह की स्थिति है। तो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का ये अल्टरनेशन और जनरेशन इसमें आप देख रहे हैं। ये है बच्चों। आगे फर्दर स्टडी में जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कैसे बुक्स पढ़ सकते हैं MSc वगैरह, ये आपका काम करेगी। थैंक यू।